हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स मेड इजी। और इसमें तुम्हारा स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये अगर सब कंसेप्ट तुम कर लेते हो तो इसके अलावा क्लास 9th में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आ सकता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात, बहुत कम चीजें होती है, बट ध्यान रखने वाली लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना होता है। लैंग्वेज पे थोड़ा तुम्हें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन पूछा है बस। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान चैप्टर था, जैसा तुमने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा। इसका बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पॉज करके तुम ये क्वेश्चन नोट करके खुद ट्राई कर सकते हो और उसके बाद फिर ये तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड विच ऑन वाई एक्सिस। अब इसमें यह है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना तुम्हें कि एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब यहां तुम्हें देखना है वाई कोऑर्डिनेट किस किस के 0। देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सो दीज आर द पॉइंट विच लाइज ऑन। तो लिखोगे पॉइंट्स विच लाई ऑन एक्स एक्सिस आर। वह मार्क कर लिया। कौन सा पॉइंट है? 3,0, 0,0 एंड -4,0। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका एब्सिसक 0 होगा जो वाई एक्सिस पे। तो पॉइंट्स विच लाई ऑन वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस पे लाई करने वाले का क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। उल्टा होता है, बस ध्यान रखना। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसका 0 है? देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वाई से हमें मतलब नहीं है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है बस। तो 0, -6, 0,0 एंड 0,2। अब तुम पूछोगे सर ये दोनों पे क्यों आया 0, 0? जैसा तुम्हें पता है कि अगर एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है हमारा, तो ये जो पॉइंट होता है ये दोनों पे लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। इसको ओरिजिन कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दैट्स व्हाई ये दोनों पे आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। ओके, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर इक्वल, देन इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाई। इक्वल होने चाहिए। इक्वल किस किस पे होते हैं? वैल्यू को तुम इक्वल कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर 2, 2, एक इस पर पॉइंट लेता हूं मैं 3, 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 3, -3। अगर इस पे एक पॉइंट लेता हूं मैं 4, 4, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? -4, -4। अगर मैं इस पर लेता हूं एक 5, तो क्या लिखूंगा? -5,5। इस तरह से हमने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू तो इक्वल है। देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो कौन से हैं जो इक्वल है? एक तो ये इक्वल है और ये एक इक्वल है। ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि इसका -5 एंड 5 है, इसका 3 एंड -3 है। तो कौन से क्वाड्रेंट आ गए? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इक्वल कोऑर्डिनेट सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में पॉसिबल है। इक्वल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर पॉसिबल इन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट
क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, क्वाड्रेंट को हमेशा रोमन में लिखना है। ओके, क्वाड्रेंट हमेशा रोमन 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते। अगर तुमने ऐसा लिखा 1 और 3, क्या 1 और 3, तो ये गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव देन इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइन। देखो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब बताओ कि वाई कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट तो है ही तुम्हारा, इसको तो सोचने की बात नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ सोचना ही नहीं है। और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट आ गए, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें वाई ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो यार आंसर विल बी क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। हैव यू अंडरस्टूड? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर दो। तो क्या होगा इन क्वाड्रेंट, आंसर क्या होगा, इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ में क्या वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। चलो अब आगे करते हैं हम। यह ग्राफ पेपर तो नहीं है मेरे पास, पर मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट बताता हूँ और किस तरह से प्रोसेस बताता हूँ। लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ओके, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं। हमारे पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम क्या है, 4 या 4 है। तो देखो 1 2 3 4, ऐसे इस पे अगर मैं करता हूं तो -1 -2 -3 एंड -4। इस पर करोगे तो 1 2 3 4। इस पे करोगे तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ओके, और ये हमारा 0 0 मतलब ओरिजिन। अब तुम्हें पहला पॉइंट दिया हुआ है, लोकेट द फॉलोइंग P, उसमें x कोऑर्डिनेट 4 है, तो तुम x पे 4 चलो, x पॉजिटिव 4 है, 1 2 3 4। अब देखो y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड और y पॉजिटिव है तो अपवर्ड। y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आ जाओ, और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 2 पर, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्या, P, दिस इज P। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4, -2। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से तुम्हें लोकेट करना है। Q 0, -4। 0 का मतलब है एक्स एक्सिस पर तुम खड़े हो, अब तुम्हें y पे मूव करना है। x पे तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि 0 दिया, तो यहीं पे रहो। y में -4 है तो -1 -2 -3 -4, तो यही पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, Q। यही हो जाएगा Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -4। हैव यू अंडरस्टूड? अब चलो R22 है, तो यहाँ पर पहले x पे चलो 1 2 पॉजिटिव है, फिर y पे 2 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मूव करोगे और 1 2, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा R, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2। फिर है -3 -2, तुम्हें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, तो पहले x पे -3 चलो 1 2 3। अब अगर पॉजिटिव होता y तो हम अब ऊपर जाते, नेगेटिव y है तो नीचे आएंगे, तो नेगेटिव y है तो -2, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, दिस इज योर S। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3 दोनों, देखो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 2 एंड t 2 0। x पे 2 चलो और y पे मूवमेंट है ही नहीं, ना ऊपर जाना ना नीचे, तो यही पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया t, ये हो गया t, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0।
दिस इज हाउ वी लोकेट द गिवन पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स तुम्हें गिवन होंगे तुम इस तरह से उनको लोकेट कर सकते हो। है अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सॉल्यूशन क्या? देखो यहाँ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन सेकंड एंड विच आर ऑन इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले लिख लो सेकंड क्वाड्रेंट लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें साइन भी लिख लो। पता है तुम्हें x माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और y प्लस का होता है। बस अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिसका x कोऑर्डिनेट माइनस है निकालो, ये रहा, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये हो गया, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये हो गए दो पॉइंट। तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे? -4,3 एंड -6,8, ये तो हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब और कौन सा पॉइंट है देख लो, कोई है क्या? नहीं। माइनस का x यहाँ है, माइनस का x कोऑर्डिनेट यहाँ है, बस माइनस का यहाँ पर, यहाँ y भी माइनस है। ठीक है, चलो अब अगला करो थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड और फर्स्ट बहुत आसान है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो तुम्हें देखना है कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव। तो देखो इसमें दोनों नेगेटिव नहीं है, इसमें दोनों नेगेटिव नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है दोनों नेगेटिव। तो एक ही पॉइंट आ गया, क्या? -1, -4। यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये फोर्थ में होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये भी फोर्थ में होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल PQRS आर लाइक दिस। अगेन हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा। ये प्लेन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कर लो 1 2 3 4 5 6। ये हमारा x नेगेटिव साइड है, ये x की पॉजिटिव साइड है, ये y की पॉजिटिव साइड है, ये y की नेगेटिव साइड है। इस तरह से हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब इसको लोकेट करना तुम्हें, ये कह रहा रेक्टेंगल है, कोई बात नहीं। p क्या? -5 3, तो x पे माइनस डायरेक्शन में चलो, 1 2 3 4 5। अब देखो y क्या? पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ चलो, तो ये पॉइंट आ गया हमारा p, जिसके कोऑर्डिनेट है -5,3। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है? q 2 3, तो q पे 2 चलो, 1 2 पॉजिटिव और फिर 3 ऊपर चलो, तो 1 2 3, मतलब इसी की लाइन में ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये आ गया Q के पॉइंट हो गए 2,3। अब देखो R, P आ गया, Q आ गया, R देखो क्या? -5, कोऑर्डिनेट थोड़े से उल्टे लिख लिए, PQ, इसको कर दो R, और इसको कर दो S। ठीक है, PQ। अब R के देखो, R के क्या है? 2 -2, तो यहाँ पे आ जाओ 2 और फिर -2, मतलब यहाँ नीचे आ जाओ, तो ये R के आगे क्या? R आ गया पॉइंट हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट होता है 2 -2। अब S के देखो, मैंने करेक्ट किया था ना, -5 -2, तो -5 चलो, 1 2 3 4 5, और -2 यहाँ आ जाओ, ये हो गया S, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5 -2, -5 -2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ये ज्वाइन करता हूं, अभी ये तो लिखा हुआ था कि रेक्टेंगल है। अगर कभी कभी ये भी दे सकता है कि कोऑर्डिनेट दे दिए तुम्हें और कहा कि जो फिगर बनता है उसका नाम बताओ क्या है। अगर यहाँ रेक्टेंगल नहीं दिया होता तो हमें ये पता लग जाता कि दिस इज अ रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ द फिगर हमें ड्रॉ करते हैं। इस एरिया के लिए तुम्हें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, और ये ब्रेड्थ चाहिए, ये निकाल लो तुम। देखो ये कितना है?
ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 2, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 5। ऐसे ही इस पॉइंट के इस तरफ कितना है x 2 है और इधर x कितना है 5। देखो मेजरमेंट में नेगेटिव नहीं होता है, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो इसकी लेंथ हो गई 7 यूनिट्स और ब्रेड्थ हो गई 5 यूनिट्स। तो एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है रेक्टेंगल एरिया L इंटू बी, तो क्या हो गया 7 × 5 इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज हाउ वी, कभी ट्राइंगल बन जाता है, कभी रेक्टेंगल बन जाता है, कभी स्क्वायर बन सकता है, डिपेंड करता है। पर इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर तुम इस लाइन का मेजरमेंट लेते हो तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, प्लस का कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 है और आगे 2, तो टोटल 7 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ से यहाँ 2 है और इधर 3 है, तो टोटल 5 हो गया। हैव अंडरस्टूड दिस? चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 था ये, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलो 7 को पढ़ो और 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थ्योरी है पूरी, क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो है क्या, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, जो ये एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस। सेकंड का आंसर देखो क्या है, पूछा क्या है, वर्टिकल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्स एक्स डैश, तो इसको हम कहेंगे ये वाई एक्सिस होता है। ओके अगला क्वेश्चन क्या पूछा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछे होते तो तुम 0 0 कोऑर्डिनेट लिख देते। ओके चलो, 4 पार्ट्स इन विच ए प्लेन इज डिवाइडेड बाय 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो फोर्थ का क्या आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। ओके तो इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। ओके चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ड यूज किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, जैसा मैंने बताया था तुम्हें प्रीवियस वीडियो में कि हमेशा हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ वैल्यू 4 लिखी या 5, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और ये इक्वल होता है x = 4 एंड y = 5। ये मतलब होता है इसका। हम ये जो वैल्यू होती है उसको x कोऑर्डिनेट से पहले से कंपेयर करते थे, दूसरी होती है उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये इसका ऑर्डर पेयर का ये मतलब होता है। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर कहा कि दीज आर इक्वल, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि x इसके इक्वल है और फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, ये मतलब होता है ऑर्डर पेयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 2 पेयर दिया हुआ है। एक दिया हुआ पहला ये 2x - 3, 8, और ये किसके इक्वल है, 5 x + y, ये तुम्हें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ ऑर्डर पेयर है से ये मिलता है कि 2x - 5 = 5 और x + y = 8। अब यहाँ पे तो 2 वेरिएबल सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो x क्या हो जाएगा, 2x = 5 + 5 और x = हो गया 10/2, इसका मतलब 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दो। 5 + y = 8, तो y = हो गया 8 - 5, तो y = हो गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 3। दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ वी फाइंड द ऑर्डर वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर। आ गया समझ में? चलो सेकंड पार्ट देखो क्या है।
इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, 4 y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x 5। तो देखो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड को कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ऑर्डर पेयर लिखा हुआ तो इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी ऑर्डर पेयर के बारे में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ऑर्डर पेयर के बारे में भी पूछ लेते हैं। Have you understood? चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्डर पेयर पे बेस्ट क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो कैसा भी दिया हो, तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल करना है। फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट, सेकंड के इक्वल सेकंड, फिर जो इक्वेशन आती है 2 वेरिएबल आती है, 1 वेरिएबल आती है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है। फाइंड द एब्सिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन में लिखा है एब्सिसा फाइंड करना है, एब्सिसा फाइंड करना है। एब्सिसा फाइंड करने का मतलब है तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मतलब क्या है, जो ऑर्डर पेयर में पहला होता है वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, बस। तो मैं अगर देखो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, -4। देखो डिस्टेंस 4 लिखते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट को विद साइन लिखेंगे, ध्यान रखना। सेकंड का एब्सिसा कितना है, 0। थर्ड का एब्सिसा कितना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट थोड़ा ध्यान देना, 8। और फोर्थ क्या दिया हुआ है, 2। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, बस। फाइंड द एब्सिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आ गया समझ में? चलो यहाँ पे अगर ऑर्डिनेट पूछा होता तो हम ये लिख देते, क्या 3 6 5 2 5 5, है ना। अगर एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट पूछा होता तो ऑर्डिनेट क्या होता, वाई एक्सिस होता। ऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ कहूँ ऑर्डिनेट पूछा होता, ऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट। और कोई भी पेयर दिया हो उसमें वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, सेकंड वाला। तो इसमें सेकंड कितना है, 3 फर्स्ट में, सेकंड में 6, थर्ड में 5, फोर्थ में 5, लाइक दिस। ओके, तो रीड केयरफुली द क्वेश्चन और फिर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। राइट द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट सेकेंड। देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। तो ये पूछा है कि साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का क्या साइन होगा, एब्सिसा कैसा होगा इसमें, नेगेटिव। एब्सिसा कैसा होगा इसमें, नेगेटिव फर्स्ट में। और ऑर्डिनेट कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव। ऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये है फर्स्ट, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर अगर y एक्सिस से किसी पॉइंट का लेना है तो x कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने बताया, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point is equals to distance of a point from y axis is equals to x coordinate। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, y से डिस्टेंस होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो वो y कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमें पूछा किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो हम इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट तो -4 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन y एक्सिस। अगला थर्ड देखो, थर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब जितने क्वेश्चन है सबका इसी से आंसर निकल जाएगा।
तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन क्या पूछा, वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है और इस पे एब्सिसा निकालना है, मतलब इस पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना। क्या निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट। और मैंने क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर तुम खुद वाई एक्सिस पे बैठे हो तो तुम्हारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। भाई वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो तुम इधर जाओगे या तुम इधर जाओगे, या तुम यहां जाओगे या तुम इधर जाओगे, या तुम इधर जाओगे या तुम इधर जाओगे। लेकिन तुम इसके ऊपर बैठे हो यहां पर, तो तुम्हारा इससे खुद से डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। इसलिए वाई एक्सिस पे तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। किसी भी पॉइंट पे, इस पे ले लो, इस पे ले लो, इस पूरे पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। आगे समझ में। अब वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है, इस पर देखो, फोर्थ में देखो, वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कुछ ये एक तरह से नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, तो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 10th का 4th पार्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकता है, और वाई एक्सिस पर वाई, या हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट की वैल्यू। क्या, ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। हैव यू अंडरस्टूड। देखो y एक्सिस पर अगर हम किसकी बात करें, एब्सिसा की, तो जीरो होगा। ऐसे ही x एक्सिस पर अगर हम बात करें ऑर्डिनेट की, तो जीरो होगा। लेकिन अगर y एक्सिस पे हम ऑर्डिनेट की वैल्यू की बात करें, तो एनी रियल नंबर कुड बी ऑन दिस, कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि हमारा जो प्लेन होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक, इधर उधर इन्फिनिटी है, प्लेन इज इन्फिनिटी। सो प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्स वाई दोनों होते हैं तो एक्सटेंड होते रहते हैं। एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस तरह से ये आ गई, मतलब वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस। हैव अंडरस्टूड। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस मीट, दोनों एक्सिस जहां मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th का 5th पार्ट, जहां पर दोनों एक्सेस मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो इसका 5th का आंसर हो गया 0 0। सो ये जितने बेसिक कंसेप्ट से इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो रीड केयरफुली पढ़ना है तुम्हें। क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई कोऑर्डिनेट होता है। इन सब चीजों का क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। ये एक्सिस पे पॉइंट जीरो, अगर कोई भी एनी कोऑर्डिनेट, अगर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो वो पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा, वो किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। क्वाड्रेंट को रोमन नंबर में लिखना है। इस तरह से तुम्हें सब चीजों का मतलब रीड केयरफुली एंड देन राइट द आंसर। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत, पर क्वेश्चन जब आते हैं उसकी लैंग्वेज को समझ के आंसर देना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ओके, बाय, टेक केयर।